So Guruji is our God of this planet, Brahmand, creator of this universe. मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ही इज अ राजन के राजा, महाराजन के महाराजा। और इस सारी संगत भी गुरु जी की वैसी लाडली संगत है। जैसे हमारे गुरु जी हैं वैसे संगत ने के रूप को गुरु जी बना देते हैं, अपना प्यार जता के, अपना लाड दिखा के। सो योगा चीमा आंटी का सत्संग जो लिखा है उन्होंने, शायद क्या कारण होगा ये तो गुरु जी को पता होगा, आंटी को नहीं पता होगा। ये सिर्फ गुरु जी की लीला है कि वो क्या कारण क्रिएट कर रहे हैं कि वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। बेस्ट रीजन बेस्ट नोन टू जोगा आंटी। सो मैं तो यही बोलती हूँ, जिसके सत्संग है प्लीज गुरु जी ने उस समय आपको अपने चरण में बिठाया, अपनी शरण में लिया, अपने प्रेजेंस में बिठाया, इतना कुछ दिखाया, इतने ब्लेसिंग्स दिए। तो आपका ये हमारी ड्यूटी बनती है, आपका फर्ज बनता है कि अपने सत्संग पढ़ो, उसके साथ कितने को रिलेटेड गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप शेयर कर सकते हो हमसे। सो ये तो गुरु जी जान सकते हैं, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना जरूर कर सकती कि गुरु जी आप सब संगत को उनको आगे लेके आओ जिनको आपने ब्लेस किया, बिठा बिठा के, मेरे को बिठा के ब्लेस किया। तो इसलिए किया कि मैं एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सत्संग रीड करूंगी। और मेरे को हंसी बहुत आई कि गुरु जी ने मेरे को बोला, ए चुन्नी ले जेड़ी मैं दित्ती तेनू। ये संगत जी, 15 मिनट पहले मेरे को गुरु जी का आदेश आया, तो मैं वही गुरु जी की ब्लेस दुपट्टा लेके सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ भी बिना गुरु जी की चॉइस के नहीं होता हमारी लाइफ में। सो शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं चैप्टर को पढ़ना शुरू करती हूँ। गुरु जी मेरे को शक्ति देना, मैं ठीक पढ़ सकूं, और कोई गलत शब्द बोल दूं, ना पढ़ सकूं तो मेरे को माफ कर देना। योगा चीमा आंटी, आप भी शायद सुन रहे होगे अपने सत्संग को। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। माई अवेकनिंग। जो सो चंदा उगे, सूरज चढ़न हजार, इथे चानन हुंदिया गुरु बिन घोर अंधार। ये लाइनें हैं, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब की लाइनें हैं। इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में है। दो 100 moons may rise and 1,000 suns dawn, there is complete darkness without the Guru. गुरु का जीवन में होना एक बहुत जरूरी है। और हमारे गुरु जैसा तो किसी के पास है ही नहीं संगत जी। वी आर सो ब्लेस्ड कि गुरु जी ने हमें बुला बुला के, बिना किसी हमने मेहनत के गुरु जी के चरणों में पहुंच गए हैं। कोई यात्राएं नहीं की हमने, कुछ भी नहीं किया, कोई हमने मेडिटेशन नहीं की। गुरु जी ने बोलते थे कि जद ਤੁਹਾਡੀ यात्रा, ਤੁਹਾਡੀ तीर्थ यात्रा, ਤੁਹਾਡੀ आरती पूजा पंडितां ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ शरण ਚਾਹੁੰਦੇ हो। दिस इज द अल्टीमेट मंजिल ऑफ अवर लाइफ। यहाँ पे सब हमारी कोशिशें, तलाश सब खत्म हो जाती है गुरु जी से जुड़ने के बाद में। ये सिर्फ गुरु जी जान सकते हैं। तो आगे बोलती आंटी बोलती है, माई ब्रदर introduced me to Guruji in 1995 as I was going to him for the very first time. He said, "Oh, here you are, Jitinder." I was taken aback, for no one calls me Jitinder, though it is my formal name. I am usually addressed by my short name Yoga, and it is only my close family members who know my official name. I let this pass as coincidence and sheer chance. Indeed, when I went a second time to meet Guruji, I was prepared to let logic hold more sway. I vividly remember sitting in the upright yoga posture, बिल्कुल सीधी, सीधी, जैसे बोलते हैं ध्यान लगाना, कमर सीधी होनी चाहिए, posture, with my eyes closed,
Suddenly, I felt I was floating above the ground. I reflexively put my hands down and with a jolt opened my eyes. I looked at Guruji to find him smiling at me. I realized he had made this short flight of faith possible. Till today, I can recall the floating feeling. तो संगत जी, ये तो आंटी को पता है कि गुरुजी ने कैसे उनको महसूस करा दिया कि आई नो एवरीथिंग। तुम जितना मर्जी हाथ जमीन से चिपका के बैठे रहो, पोस्टर बना के, बट आई नो हाउ आई हैव टू अवेकन योर सोल। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं यहाँ पे छोटा सा सत्संग बताना चाहूंगी कि जैसे बोलते हैं कई साधु महात्मा कुंडली जगानी है, हमारे पास आओ कुंडली हम जगाएंगे। सो गुरु जी के सामने खड़े होने से, बैठने से सिंसियरली, तो कुंडली जी तो गुरु जी आंख, हम आंख बंदे हैं, बंद करते हैं, उनकी शक्ति शुरू हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। वेरी सिंपल थिंग फॉर टू डू फॉर गुरु जी महाराज। तो मैं बता रही थी कि कैसे गुरु जी ने मेरी कुंडली जगा के विद इन सेकेंड्स मेरे को गला चोक कर दिया। वो कुछ भी कर सकते संगत जी, वो परमात्मा है। उनसे कनेक्टेड रहना, डायरेक्ट कनेक्शन करना, ये हमारा रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन इसलिए नहीं दिया, गुरुजी के सब भटकाने वाले प्रवचन होते हैं, इंस्ट्रक्शंस, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, सवेरे जाओ, ऐसे करो, तुम इतने घंटे ध्यान लगाओ। गुरुजी कहते तो अंतर ध्यान लगाना ही नहीं आंदा, आई डू फॉर यू। इतना आसान रास्ता संगत जी, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। वो हमें उस मकाम पे पहुंचाना चाहते हैं जहां हमारी यात्रा जीवन की खत्म होके हम मोक्ष प्राप्त कर लें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम गुरु जी के शरण में जाने के बाद कितना सिंसियरली गुरु जी से कनेक्ट होते हैं, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। हम कोई नाटक नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं चलती चलाकी हमारी, बिकॉज ही इज वॉचिंग ऑल अवर एक्टिविटीज। वो सब देख रहे हैं। सो आगे पढ़ते हुए, I had been suffering from asthma since the age of 3, and for the last 30 years, I have been on steroids, taking dosages ranging between 5 ml and 30 ml a day. This led to complications. My stomach became sensitive. I suffered from gastric problems and allied allergies and was often hospitalized for these as well as asthma and spondylitis. After I came to Guruji Sangat, slowly my health problems and stress disappeared. I felt increasingly better each time I attended the Sangat. I, I, I began feeling like a normal human being. With the blessings of Guruji and the healing, थोड़ा सा लाइट सा लग रहा है मेरे को, occurred without any medicines or a prescribed course of finances, just langar and faith। मीन्स हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, सब दवाइयां हमारी छूट जाती हैं धीरे धीरे, सिर्फ लंगर प्रसाद खाने से। एंड आई वॉज हेल्थी। ए फ्यू years ago, my husband had to buy experiment Swiss machines for his recording studio. The business was at critical stage and these machines were essential. But there were difficulties. There were lengthy procedures for importing professional audio equipment. Then someone from the
overseas company came for to meet my husband, and after some simple negotiations facilitated the import. We did not know that person. It was as if was sent to help us. The company's representative was a lifesaver out of the blue. We owe the substance of the business during tough times only to Guruji. जोगा चीमा आंटी ने बहुत बड़ा सत्संग शेयर किया था किसी प्लेटफॉर्म पे। मैंने सुना कि कैसे कैसे वो अननोन पर्सन ने अप्रोच किया उनको कि आई कैन हेल्प फॉर योर बिजनेस और मशीनरी के। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा विदाउट नेगोशिएशन विद अबाउट मनी। ही जस्ट हेल्प कि बाद में हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उन्होंने अननोन होते हुए भी उनको कांटेक्ट किया, आई इंडिया बातें की और उनकी ब्लेसिंग के साथ गुरुजी की ब्लेसिंग। प्लानिंग तो गुरुजी की चल रही होती। संगत हम सोचते हैं ना हमने ये कुछ कर दिया, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरुजी महाराज ने किसी को इंस्ट्रक्शन दी होगी वहां बैठे बैठे कि मैं कैसे हेल्प कर दूं और ये मशीनरी के बिजनेस के लिए कितनी जरूरी है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप डिफिकल्ट टाइम से संगत को कैसे निकाल लेते हो ये आप ही कर सकते हो। और किसी में इतने समर्थ नहीं है इस धरती पे, किसी गुरु में भी समर्थ नहीं है। वो कई उपाय बता देंगे ऐसे कर लो, पर गुरु जी तो कर देते हैं। उपाय तो हमें पता ही नहीं लगता, गुरु जी करके बताते, मैं करता बस। तो तुसी शांति नाल बैठ जाओ। द साउंड ऑफ म्यूजिक। On one occasion, a very famous Punjabi singer was to come to sing in the Sangat. Guruji asked my husband to record the performance. At the venue, the singer's recording equipment was already in place. And my husband told Guruji of the fact. He smiled and told him to sit with the Sangat and enjoy the evening. गुरुजी को पता था ना कि क्या होने क्या वाला है। सो वो भी कभी कभी ना एंजॉय करते थे ऐसे 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 क्रिएट करके ऐसा सीन कि हम घबराते नहीं रहे, वो जरूर एंजॉय करते थे। पर उसके पीछे गुरुजी की प्लानिंग सीक्रेट होती है, अभी भी होती है वो। सो आगे आफ्टर 3 hours ऑफ सिंगिंग गुरुजी आस्क्ड द सिंगर टू प्ले बैक द सॉन्ग्स, but no sound came out. After half an hour, her sound engineer gave up and revealed that nothing had been recorded. गुरुजी ने तो उनको बोला ही नहीं कि रिकॉर्ड करो। गुरुजी तो चाहते थे ना चीमा अंकल को कि वो जो इक्विपमेंट आए हैं उससे रिकॉर्डिंग करे। तो गुरुजी की मर्जी के बिना तो होता ही नहीं कुछ हमारे जीवन में। तो गुरुजी ने प्रूव करके दिखा दिया, प्रैक्टिकल गुरु है कि मैंने तो ऑडिशन दिया उनको रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो आई नहीं सकती रिकॉर्डिंग। और मेरे को लगता है दोबारा चीमन अंकल को गुरुजी ने बोला था अब तुम रिकॉर्ड कर, नेक्स्ट टाइम जब होगा सब रिकॉर्ड हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। आप कैसे कैसे चमत्कार कर देते हो। हम तो चमत्कार बोलते हैं, गुरुजी कहते जब कलयुग से चमत्कार नो नमस्कार है। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप जता देते हो कि मेरे हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता हमारे जीवन में। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। His healing touch. Guruji's methods of giving his blessings are varied, but it is vital that his instructions be followed fully in letter and spirit. संगत जी इससे पता लगता है जो गुरु जी ने हमें आदेश दिए, जो सत्संग बैठ के हमें उस समय सुनवाए, हमसे लिखवाए, तो क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं पूरी इंस्ट्रक्शंस को? कहीं हम पीछे तो नहीं हो रहे, कहीं हम कर तो नहीं रहे जानबूझ के उनके आदेश को नहीं मान रहे हम। ये गुरु जी ने जब इसमें लिख भी दिया है कि फुली इन लेटर एंड स्पिरिट, तो हमें ये कोशिश होनी चाहिए संगत जी के जिसके भी संगत सत्संग है वो खुद पढ़े
अब इसमें कितने सत्संग मिस हो गए हैं मेरे को पता है। जोगा चीनवा आंटी ने जो बोले थे, अगर वो आज काश पढ़ती तो हमें कितने नए सत्संग सुनने मिलते, कितना अच्छा बोलते हैं वो। गुरु जी आपको पता है क्या रीजन है। सो थैंक यू गुरु जी महाराज। माई सिस्टर इन लॉज case illustrates this. She had been suffering from migraines since the age of 8. During one of her visits to Guruji's Sangat, she had a mig- migraine attack. When langar was served, Guruji offered her two chapatis. She forced herself to eat them. Guruji then gave her two more. She ate one and managed to hide the fourth in her handbag. She soon felt better. संगत जी हम बताना चाहूंगी मैं, जब हम गुरु एम्पायर स्टेट में गुरु जी के पास होते थे, हमें 3 बार गुरु जी लंगर प्रसाद खिलाते थे। आप सोच सकते हो, एक बार संगत के साथ, एक बार फिर थोड़ी देर बाद खाओ जी थोड़ी संग खाओ। हम बोलते गुरु जी नहीं खा सकते, गुरु जी कहते खाओ दवाई है। फिर तीसरी बार फिर हम 3 बार लंगर प्रसाद खा लेते थे संग, कुछ नहीं होता था हमें तो। हमें अब इम्पोर्टेंस पता लगती है संगत जी कि हम कितने नादान थे उस समय, बोलते नहीं खा सकते हैं। पर ये रूल अभी भी चलता है कि वी शुड फिनिश अवर लंगर प्रसाद। और मैं तो जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना सत्संग, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, प्लीज बहुत थोड़ा लंगर प्रसाद डालें, थोड़ी सब्जियां डालें। इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश द लंगर। सच्ची बोल रही हूँ मैं, मेरे को भी लगता है कई बार ऐसे कि ये कोई वो लाल लड़ाने का तरीका नहीं है। लाल लड़ाने का तरीका है कि हम आराम से एंजॉय करके फिनिश कर लें अपना, ना कि हम एक दूसरे को पकड़ाएं छुपा के ले जाएं। बहुत कुछ चाय प्रसाद इतना कुछ मिलता है, दोबारा सर्विंग होती है, तुम दोबारा ले लो, तीसरी बार ले लो। पर फर्स्ट टाइम तो बहुत कम लंगर प्रसाद डाल के देना चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट विनती हाथ जोड़ के करती हूँ सभी जो ऑर्गेनाइज करते हैं सत्संग बड़े बड़े, कि बिल्कुल कम डालो, प्लीज बिल्कुल कम डालो। हमारे जैसे जो हैं सीनियर सिटीजन, बहुत लोग हैं बीमार, वो नहीं खा पाते इतना लंगर प्रसाद। तो सॉरी गुरु जी मैं ये बीच में बोल रही हूँ, आपका ही हुक्म है शायद बताने के लिए कि लंगर प्रसाद बहुत इतना डालें कि हम फिनिश कर लें बस, हमें स्ट्रगल ना करना पड़े, हमें ये ना लगे कि पनिशमेंट होगी हमारे लिए। तो सॉरी गुरु जी। When she came to Guruji's next, she reported that she had been cured 90% and just a mild migraine remained. Guruji laughed and said that had she taken the four chapati, she would have been cured, fully cured. She was shocked since no one knew that she had hidden that chapati in her handbag. He knows everything, संजय जी। गुरु जी को सब पता है हमारी चालाकियां, हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं हम। सो बी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। गुरु जी कहते बंदे बन जाओ, बंदे बनना मीन्स यू बिकम व्हाट यू आर। ही नोज एवरीथिंग। गुरु जी सब जानते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें किसी को मिसगाइड करने की जरूरत भी नहीं है संगत जी। क्योंकि मैंने पहले भी ये बोला था कि जिस टाइम की जो संगत है ना, वो जो गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग दिए, जो इंस्ट्रक्शन दी या उनको बताया, ये उनके लिए था, उस समय के लिए था। गुरुजी ने टाइम टू टाइम अपनी ब्लेसिंग देने का तरीका, अपने बात करने का तरीका गुरुजी से, गुरुजी ने ये चेंज किया कि संगत को किस तरीके से नीड ऑफ द आवर गुरुजी ने देखा कि कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरुजी बोलते सुनिया करो, शब्द सुनो, गुरबाणी सुनो। तो हम ये सोचें कि उस समय की संगत के जो इंस्ट्रक्शन गुरु जी ने दी वो हमेशा के लिए ऐसी हैं, ऐसा नहीं है, वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। तो ये हमें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए
कि हमें गुरुजी ने जो उसमें बोला वही सच है, ऐसा नहीं है, अभी भी सच है। नई संगत को कितने गुरुजी दिखा रहे, मिरेकल ब्लेसिंग दे रहे हैं उनको, उनको बताती है कि मैं हूँ, हाजिर नाजिर हूँ, मैं सब जानता हूँ, तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है। तुम गुरबानी के शब्द सुनो, मेरे को देखो, मेरे से कनेक्शन बनाओ, डेट्स ऑल। तुम्हें तो किस संगत से इंस्ट्रक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है, तुम कनेक्ट हो जाओ डायरेक्टली, बस यही हमारा रास्ता गुरु जी ने बनाया है। आगे बढ़ती हूँ मैं। माई फादर, ए रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, एन ardent disciple of Guruji, had a most amazing experience. One day he went to the Sangat with my brother. Guruji asked my brother to get betel leaves worth rupees 51 from the market. Guruji then put those leaves on my father's stomach and said that he had operated on my father. My father was quite perplexed because he thought he was quite healthy. After a few days, my father passed blood in his urine and had to be hospitalized. The doctors diagnosed cancer in the bladder and operated upon him. It was clear that then that Guruji had blessed him, for had he had not been operated upon him, my father would have not would not have come to know that there was something wrong in the bladder. Guruji thus cured him before the problem was known, leave alone aggravated. गुरुजी वहां पे जलंधर मंदिर में गुरुजी पान के पत्तों से बहुत लोगों के ऑपरेशन करते थे, क्योर करते थे, जस्ट रख दिया बस 15-20 में हो गया जी, ऑपरेशन करता मैं। तो गुरुजी के तो तरीके बिल्कुल अमेजिंग है, इम्पॉसिबल तरीके गुरुजी के। गुरु कहते मैंने डॉक्टर ने डॉक्टरी फेल करती, सो ही कैन डू। वो तो कुछ भी हो तो आंख के इशारे से और ये पान के पत्ते लगा के हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए गुरुजी करते हैं कि मैंने कुछ कर दिया। बिकॉज वो आने वाली हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, वो तो आने से पहले गुरुजी उसको टाल देते हैं। छोटी सी चीज में टाल दिया बस, हमें पता तो बाद में लगता कि होना क्या था। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल साथ रहने के लिए, अपना हाथ संगत पे रखने के लिए आशीर्वाद का लख लख शुक्राना। Yet another incident which left us spellbound concerned a person who had never met Guruji. गुरुजी उनको ही ब्लेसिंग देते हैं जो हमारे कांटेक्ट में होते हैं, दूर तक हमारे से रिलेटेड भी नहीं होते। इवन देन पेट्स होते हैं हमारे, एनिमल्स हैं घर में, बर्ड्स हैं हमने रखे हुए हैं, फ्रेंड्स हैं हमारे, गुरुजी तो सबका ध्यान रखते हैं क्योंकि वो रब है ना, उनको पता है कि इस संगत के साथ इसका प्यार है तो इसका भी तो मेरे को ध्यान रखना है। तो थैंक यू गुरुजी।